अमेरिका ईरान मुआहिदा जल्द तय पाने का इम्कान। सदर ट्रंप का आज रात ईरान पर हमले मंसूख करने का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान की आला क़यादत से बातचीत के बाद तयशुदा हमले और बमबारी को मंसूख कर दिया। अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, इसराइल ने मुआहिदे के हतमी निकात मंजूर किए। मिस्र, कतर, यूएई, बहरीन, उर्दून और कुवैत ने भी मंजूरी दी। मुआहिदे पर दस्तखत के वक्त और जगह का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। सदर ट्रंप ने आज रात ईरान पर कारी ज़र्ब लगाने का ऐलान किया था। ईरानी मीडिया ने सदर ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। ईरानी मीडिया का कहना है मुज़ाकराती टीम ने अमेरिका के साथ किसी मफाहमती मुआहिदे की मंजूरी नहीं दी। ईरान के साथ अच्छी डील तक पहुंच चुके हैं। मुआहिदे की दस्तावेज तैयार हैं। तफसीलात कुछ दिनों में सामने आ जाएंगे। रवा हफ्ते के आखिर तक ईरान के साथ मुआहिदे पर दस्तखत हो सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू का मुआहिदे के बाद आपने हुर्मुज़ खोल दिया जाएगा। मुआहिदे को हतमी शक्ल देने तक नाकाबंदी पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। बोले, अरब ममालिक के रहनुमाओं नेतन्याहू से बात हुई है। ईरान से मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब यूरोप में हो सकती है। मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत नहीं कर सकूंगा। मेरी तरफ से नायब सदर यूरोप जाएंगे। कहा, पाकिस्तान अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन के लिए किरदार अदा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम शख्सियत। जंग के माहौल में फुटबॉल का आलमी मेला सज गया। मैक्सिको में खेलों के सबसे बड़े इवेंट की इफ्तिताही तकरीब। शकीरा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2010 की यादें ताज़ा कर दी। नए एंथम डाई डाई पर परफॉर्म करके शायकीन में बिजली भर दी। बर्ना बॉय ने भी लहू गरमाया। इफ्तिताही तकरीब में मैक्सिको के सकाफत के रंग नुमाया। तारीख में पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप की 3 इफ्तिताही तकरीबात। मुश्तरका मेज़बान कनाडा और अमेरिका में भी इफ्तिताही तकरीब होगी। ईरान की टीम का अमेरिका में मैच खेलना भी तारीखी लम्हा होगा। अमेरिका ने ईरानी शायकीन के लिए टिकट मंसूख कर दी, लेकिन फीफा सदर कहते हैं ईरान के मैचेस में अमेरिकी स्टेडियम भरे होंगे। फीफा वर्ल्ड कप में मेजबान मैक्सिको का फातिहाना आगाज। मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दी। मैक्सिको की जानिब से दोनों हाफ में एक एक गोल स्कोर हुआ। मैच के दौरान 3 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाए गए। जनूबी अफ्रीका के 2 और मैक्सिको के 1 खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया। इवेंट के दूसरे मैच में आज जनूबी कोरिया का सामना चेकिया से होगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। हमने लियारी में इंटरनेशनल स्टेडियम में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा दिया है जहां इंशाअल्लाह ताला हर मैच दिखाया जाएगा। मैं आप सबको दावत देता हूं कि आए और वर्ल्ड कप को एंजॉय करें। फीफा वर्ल्ड कप में बिलावल भुट्टो ब्राजील के सपोर्टर नीमार की जर्सी पहनकर मिनी ब्राजील लियारी के इंटरनेशनल स्टेडियम में स्क्रीन लगाने का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा, स्टेडियम में आए और वर्ल्ड कप के हर मैच से लुत्फ उठाएं। विपाकी बजट आज दोपहर 3 बजे कौमी असम्बली, 5 बजे सेनेट में पेश किया जाएगा। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं नून लीग और इत्तेहादी जमातें बजट इजलास में भरपूर शिरकत करेंगी। अपोजिशन को भी मस्बत जमहूरी किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास भी आज तलब कर लिया। बजट दस्तावेजात की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के बजट का हजम 18,000 अरब रुपए होने का इम्कान। तनख्वाहों में 10% इजाफा। तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में छूट मिलने की तवक्को। सुपर टैक्स में कमी का इम्कान। कॉरपोरेट इनकम टैक्स कम नहीं होगा। बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट लीवी 2.5 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये फी लीटर करने की तजवीज़। जरा का कहना है बजट में मेकअप का सामान, सुर्खी पाउडर, मस्कारा, शैम्पू और साबुन सस्ते होने का इम्कान। इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां महंगी हो सकती हैं। खित्ते में जंग, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद माशी कारकर्दगी अच्छी रही। माशी तरक्की की शरह 3.7% रही। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा, ज़राई शोबे में तरक्की की शरह 2.9, बड़ी सनतों की पैदावार 6.1% रही।
22 में से 16 सनती शुबों में मस्बत ग्रोथ देखने में आई। फीकस आमदनी $1,902 हो गई। बजट खसारा 2.7% से कम होकर 0.7% रह गया। करंट अकाउंट $72 मिलियन के साथ सरप्लस हो गया। कर्जों पर सूद की अदायगी में 23% कमी आई। सीमेंट की तलब में 10, खाद की तलब में 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में गुर्बत में रिकॉर्ड इजाफा। 29% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। 2018-19 के बाद गुर्बत तेजी से बढ़ी। इक्तिसादी सर्वे में बताया गया मुल्क में गुर्बत की शरह 28.9% तक पहुंच गई। देहात में गुर्बत की शरह 28.2% से बढ़कर 36.2% तक पहुंच गई। शहरी इलाकों में शरह 11% से बढ़कर 17.4% हो गई। सूबों में सबसे ज्यादा गुर्बत बलूचिस्तान में 47% रिकॉर्ड की गई। केपी में 35.3%, सिंध में शरह 32.6% और पंजाब में 23.3% रही। मुल्क में अमीर और गरीब की आमदन में फर्क 28 से बढ़कर 33% हो गया। आज मुतफ़िका तौर पर जॉइंट पार्लियामेंट्री पार्टी में हमने ये फैसला कर दिया, बजट के सारे सेशन में असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं। खान साहब की रिहाई, डॉक्टर और बच्चों से बात और फैमिली से मुलाकात का मुतालिबा करेंगे। पीटीआई का बजट इजलास में भरपूर एहतजाज के नाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं असम्बली के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी से मुलाकात और रिहाई का मुतालबा हर सूरत बरकरार रखेंगे। बानी से जब तक मुलाकात नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। बजट से मुतल्लिक हुकूमत से मुज़ाकरात पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए का कहना है बजट इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली भी तय होगी। इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो करेंगे। बजट से पहले इत्तेहादी MKM की हुकूमती टीम से मुशावरत। शैडो बजट हुकूमती टीम के हवाले किया। 140A पर अमल और उसके लिए 28वीं तरमीम लाने का टाइम फ्रेम मांग दिया। सिंध के गवर्नरशिप की वापसी और NFC से बरह रास्त कराची को 300 अरब देने का मुतालबा कर दिया। MKM वक्त आज सुबह 10 बजे वज़ीर आज़म से मिलेगा। हुकूमत अच्छा काम कर रही है तो 10 साल मिलने चाहिए। विफाक के वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं इतनी मार खाने के बाद तारीख से सबक सीख लेना चाहिए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल नागुज़ीर है। हमें अपनी गलतियां दुरुस्त करना होंगी। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियार का कहना है FPR ने मजमूई तौर पर $32.6 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा किया। जून 2025 में $31.9 बिलियन रेवेन्यू जमा हुआ था। पाकिस्तान में डिजिटल ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से मुतालिक नए टैक्स इक़दाम की तैयारी। IMF के मुतालबे पर हुकूमत का कैपिटल गेन टैक्स का दायराकार को मजीद वसी करने पर गौर। मुजव्वज़ा तब्दीलियों के तहत डिजिटल ट्रेडिंग से हासिल होने वाले मुनाफे पर अब टैक्स देना होगा। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर भी 10 से 30% तक टैक्स आयद किए जाने की तजवीज़ है। क्रिप्टो पर टैक्स लागू करने के लिए इनकम टैक्स कानून में ज़रूरी तरामीम भी ज़ेर गौर। अमेरिकी फौज की खलीज ओमान में भारतीय टैंकर के खिलाफ कार्रवाई। सेंटकॉम ने बताया भारतीय टैंकर को नाकाबंदी और अहकामात की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया गया। हमले के 21 अफराद को बचा लिया गया, 3 लापता। भारतीय टैंकर में केमिकल मौजूद था। रॉयटर्स के मुताबिक भारत ने बहरे ओमान में ऑयल टैंकर हमले पर अमेरिकी मिशन के नायब सरबराह को तलब कर लिया। अमेरिकी हमले के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर पर अमेरिकी फिजाई के हमले में 2 भारतीय एहलकार हलाक हुए हैं। अनमोल पिंकी के बाद एक और कोकेन गैंग का सरगना शाह फहद गिरफ्तार। ज़राए का कहना है कोकेन डीलर शाह फहद का नाम मारूफ अदाकार के बेटे की तफ्तीश में भी सामने आया था। शाह फहद कोकेन और वीड की फरोख्त के बड़े धंधे में मुलव्वस है।
मुलजिम सोशल मीडिया के जरिए डांस पार्टियों में ऑनलाइन मंशा सप्लाई करता था। पंजाब में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिशें, गर्मी की शिद्दत में कमी। नारोवाल में हादसा से 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। दरख्त उखड़ गए, खंबा ट्रांसफार्मर समेत टूट कर गिर गया, तमाम फीडर ट्रिप कर गए। लाहौर में भी आंधी और बारिश तरह गिर गए, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल। शेखुपुरा, मुरीद के पिंडी भट्टियां, फिरोजवाला, हजरा शाह मुकीम, फूलनगर समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। केजला में फीडर ट्रिप कर गए, बिजली की सप्लाई मुअत्तल, शहरी परेशान। कराची में फीफा वर्ल्ड कप के रंग छा गए। मलीर सदीक गोट में फुटबॉल के मतवालों का जश्न, रैली की सूरत गलियों में निकल आए। हर किसी ने अपनी पसंदीदा टीम की जर्सी पहन रखी है। ब्राजील और अर्जेंटाइन के मैदान सामने, पसंदीदा टीम से ट्रॉफी जीतने की उम्मीद है। हर तरफ टीमों के झंडे नुमाया, कद आवर बैनर से भी लग गए।